राहुल गांधी चाहता क्या है? व्हाट डज राहुल गांधी वांट? मुझे चार चीजें लगती हैं। पहला यह है कि राहुल wants to delegitimize every single institution that his own party, own family members created. Every single rule उसको डीलेजिटिमाइज करना चाहता है जो उसी के परिवार के लोगों ने या तो बनाए या अमेंड किए। और वो ऐसा इस कारण से करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि यार मुझे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने चाहिए और मेरे विम के हिसाब से चीजों को चलना चाहिए। आप देख लो एक एक करके जुडिशरी पे अटैक करता है और जुडिशरी पे अटैक की जो मैं भी करता हूं, लेकिन किन बातों पे करते हो तुम? संविधान की हत्या, लोगों को बाहर से नहीं घुसने दिया जा रहा है, इलीगल लोगों को, फिर मानवतावादी बातें तुम जो वहाँ पे सीए और एनआरसी को लेकर के। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्यों नहीं होना चाहिए किसी देश में? भाई हर देश में होता है। जो कानून बने हुए हैं उसको जो है बोले कि नहीं ये गलत है, या इस तरह से प्रस्तुत करता है कि अब सामान्य व्यक्ति को कैसे पता होगा? आप ही सोचिए कि 45 दिन का समय होता है अपील करने के लिए। आप तो लोग को बोलोगे ना कि यार हाँ यार क्वेश्चन तो सही पूछ रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है आज के समय में? क्योंकि आपको पता नहीं है कि 45 दिन का अपील का प्रोसेस होता है। आपने यदि वोट भी दिया होगा तो कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा या आपको पता नहीं होगा कि वहां बैठा आदमी जिसके हाथ में इलेक्टोरल रोल होता है, जिस पे वो टिक मारता है, वो हर पार्टी का प्रतिनिधि होता है। मुझे भी बहुत देर में पता चली ये सारी बातें, जब मैं 5 बार हो सकता है वोट अलग अलग चुनाव में, कभी पंचायत चुनाव में, कभी विधानसभा वाले में, कभी जो है आपको लोकसभा वाले में 3-4 बार दे दिया, फिर पता चला अच्छा ये भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है, ये जदयू के हो गए, ये राजद के हो गए, ये फलाना के ढिमकाना के हो गए। तो आप आम आदमी को कहाँ से, मतलब जनरल मास को, उसको लगा हाँ यार बताओ इलेक्टोरल रोल तो देना चाहिए यार, होना चाहिए। भाई वो सब चीज जो तुम्हें लगता है कि होना चाहिए हो चुका है। राहुल गांधी बस उसे कंफ्यूजन है इस बात का कि वो जब बोल देगा उसका काउंटर जो है उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिनके पास ये प्रश्न पहुंच चुका है। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से तुम मिलियन व्यूज जनरेट कर सकते हो, उसी तरह हमारे जैसे लोग भी इसी का काउंटर दे करके मिलियन व्यूज निकाल लेंगे। एक वीडियो से ना हमारे जैसे 10 लोग लगेंगे, वो निकाल लेंगे और उन लोगों तक पहुंच जाएगा जहां तुम ये बोलना चाह रहे हो। दूसरी बात जो है, राहुल फीड्स ऑन द एनर्जी ऑफ राइट्स। वो दंगों से ऊर्जा पाता, वही उसका ईंधन है। दंगा या फिर दंगाई सोच। सीए को इन्होंने पुश किया, एनआरसी के लिए बवाल करवाया, किसान आंदोलन हो जाता है और उसके अलावा भी छोटे छोटे आंदोलन जो है ये करते रहता है। कुछ नहीं होगा, संसद चलने नहीं देना। तो राहुल गांधी एक्चुअल में लोगों को सड़कों पे चाहता है, लेकिन यदि लोगों की आस्था राहुल गांधी में होती तो तुम्हें वोट नहीं दे देते। यही कंफ्यूजन अरविंद केजरीवाल को था कि मैं जेल जाऊंगा, पूरी दिल्ली पागल हो जाएगी, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। किसी को याद नहीं आई। मेट्रो स्टेशन के बाहर प्लकार्ड लेके और आदमी जो है प्लास्टिक का वो फ्लैक्स जो है पहने हुए घूम रहा है कि अरे हमारे बाप को डाल दिया जेल में। किसी को भी धागे भर का फर्क नहीं पड़ा। मैं धागा बोलना नहीं चाह रहा था, आप जानते हैं ये बात। उसी तरह राहुल गांधी जो इस फिराक में है कि मैं लोगों को आई विल पुश देम टू द ब्रिंक, यार अब करो यार, कुछ मचा दो दंगा टाइप का। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस योर ओन वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन टू इट। अन्यथा तुम कर नहीं पाओगे। करने की चेष्टा तो बहुत बार हुई, परंतु
जिसके कारण हम लोग भाजपा को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को लगातार गाली देते रहे, आलोचना करते रहे कि क्यों आंसू गैस क्यों नहीं मार रहे, इसको डिस्पर्स क्यों नहीं किया जा रहा है, हजारों करोड़ का व्यवसाय बर्बाद हो रहा है। लेकिन उन्होंने न किसानों पे लाठी चलवाई, न मुसलमानों पे लाठी चलवाई, और कहा कि उनको थका 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 करके चूर कर दिया कि ठीक कर लो आंदोलन, डाल लो अपने पिछवाड़े में आंदोलन अपना, और वो डाल ली, वो गए। अभी कोई उन्हें नहीं जानता। यदि उन आंदोलनों का कोई भी प्रभाव पड़ता तो राहुल गांधी की यह स्थिति नहीं होती। पंजाब के अन्नदाताओं का करवा रहे थे तुम, हरियाणा के अन्नदाताओं का करवा रहे थे कि समर्थन हम करते हैं, दिया वोट। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कौन सत्ता से बाहर गया? तुम गए राहुल गांधी, और ये इसका इंटेंट कि यार लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सोचो तुम कि तुम्हारी रैली में जो आ रहे हैं दे आर मैनेज्ड पीपल, उन्हें बुलाया जा रहा है, वो जब वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, खाली रैली में आने के लिए लोग तैयार नहीं है तुम्हारी रैली में, तो तुम ये कैसे एज्यूम कर रहे हो कि आज के समय में जब पुलिस के पास सीसीटीवी का फुटेज होता है कौन कौन दंगा कर रहा है, उनके नाम जो है चौराहों पे लटका दिए जाते हैं, ऐसे में कौन रिस्क लेगा कि वो तुम्हारे लिए सड़कों पे उतर करके दंगा करे? राहुल गांधी सो मच ऑफ एंड कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी दैट ही assumes people are gonna come on street and fight for him. Not going to happen. वोट देना एक साधारण कार्य है जिसके कारण उस पर केस नहीं होता है। जब वो तुम्हें वोट नहीं दे रहा है तुम्हारे लिए मरने के लिए, आगजनी करने के लिए और जेल में जाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन अपने मन से निकाल दो। तीसरी बात, राहुल गांधी को स्वयं में और जिस तरह से वो चीज़ें फॉर्मुलेट करता है, इफ़ ही इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मुलेटिंग थिंग्स और क्रिएटिंग स्ट्रेटजी, उसमें इसको कोई मतलब त्रुटि नहीं दिखती कि यार मैं कुछ अनुचित तो कर ही नहीं सकता। उसको वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। उसे ये लगता है कि हर आदमी मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर रहा है, भाई सब षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस में ही G26 बना था कि नहीं? सेंसिबल बातें कही जा रही थी कि नहीं? वो बुजुर्ग लोग तुम्हारी आयु से अधिक दिन तक वो सांसद रहे, मंत्री रहे, ऐसे लोगों को दरकिनार किया कि नहीं? उनको निकलने को विवश किया कि नहीं? तो तुम्हें लगेगा कि भाई मैं इतना मतलब यार इतना कर रहा हूं, मैं रैलियां कर रहा हूं, मेरे तो सोशल मीडिया पे व्यूज भी आ रहे हैं, फिर क्यों हम लोग लुक विद इन। तुम्हें ये क्यों कन्फ्यूजन है कि तुम्हारी माता जी के सुपर प्राइम मिनिस्टर के पद पे होने के बाद जिस तरह के घोटाले तुम्हारी सरकार ने किए थे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पीपल आर गोइंग टू फॉरगेट दोज स्कैम्स एंड मिसरूल? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि इतनी जल्दी जो ये हुआ है वो लोग भूल जाएंगे? और उनके पास अभी भी उदाहरण है कि हाउ यू आर एंड योर पार्टी इज स्क्रूइंग अप द फाइनेंसेज ऑफ एवरी सिंगल स्टेट दैट यू आर इन। तुम्हारा रेवंत रेड्डी बोलता है कि हम डेथ ऑर्डर साइन करेंगे यदि राहुल गांधी के नीतियों से विलग कोई चला जाए। कर्नाटक में जहाँ पे सिलिकॉन वैली है इंडिया की, वहाँ पे देखो कहाँ पहुँचा दिया तुमने राज्य को कि MLA के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड वो जो रिलीज नहीं हो रहा है। हिमाचल में जो है बाथरूम ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। लॉटरी की वापसी संभवतः हिमाचल में हो रही है, कहीं तो हो रही है, कांग्रेस की सरकार शायद करवा रही है। शिक्षकों को तुम पैसा नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी की गारंटी देनी है। एक आदमी रैंडम डे उठता है और गारंटी देने के लिए वो चिंतित हो जाता है, उसके चक्कर में बर्बादी फैली। और तुम्हें अभी भी इन सब में यू फाइंड नो फॉल्ट विद इन यू, तो फिर बढ़िया है। इसी तरह बढ़िया प्रेजेंटेशन जो है वो बनाते रहो।
चौथी बात जो है, जो राहुल गांधी का एक लॉजिक था अभी जो उन्होंने बोला कि ओपिनियन पोल्स से अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी and the actual result is way off than what we feel at those booths. यहां पे आदमी लगा हुआ है कि यार मेरे रोड शो में तो इतनी भीड़ आई थी, हाउ कैन वी नॉट डू वेल देयर। बढ़िया है, मोदी जी भी रोड शो किए थे वाराणसी में, और देख लो कि उनकी जीत का अंदर 14 में अंतर, 14 में कितना था, 19 में कितना था, 24 में कितना हुआ। वो रो नहीं रहा है आदमी, वो जा रहा है लगातार, वो अपना काम करने में व्यस्त है। राहुल गांधी को लगता है कि यार मुझे 1 मिलियन व्यू तो मुझे सोशल मीडिया पे आ गए, मेरी बात को तो यार मतलब मेरे चैनल पे इतने लाइक आ जा रहे हैं, मोदी का तो कम लाइक आता है। ये सब भी किया इन्होंने। सुप्रिया सुनेट, पवन खेड़ा जैसे लोग इसको चढ़ाते रहते हैं कि भाई यार यू आर किलिंग इट। आपके ट्विटर पे एंगेजमेंट देख लो भाई। अबे ट्विटर पे एंगेजमेंट उन लोगों का भी आता है जो तुम्हें गाली देने जाते हैं, जो तुम्हें मॉक करने जाते हैं। तुम्हें लग रहा है ट्विटर के लाइक से वोट आते हैं तो फिर वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। इनको लगता है कि यार मेरे डिम्पल हैं, मेरे 6 पैक ऐप है, मैं समुद्र में कूद जाता हूँ, मैं वैष्णो देवी चढ़ जाता हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं राम भक्त राहुल गांधी हूँ, मैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण हूँ, मुझे यार मेरे बाप शहीद हो गए, मेरी दादी शहीद हो गई, मुझे क्यों नहीं वोट मिल रहा है। ऐसे नहीं आते हैं वोट राहुल गांधी। ये आपकी डिज़ायर्स जो है, पीपल आर नॉट गोइंग टू फुलफिल इट। आपके बाप मर गए, आपकी दादी मर गई, दोनों प्राइम मिनिस्टर मरे थे, आपके फैमिली मेंबर नहीं मरे। और किसी का भी कोई फैमिली मेंबर मरता है उस कारण किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बना दिया जाता है। हमारे भी दादाजी मर गए, बना दो हमको प्रधानमंत्री। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? ये वही है कि दाढ़ी बढ़ गई तपस्वी हो गए हम। तो राहुल गांधी एक्चुअल में इस तरह के लॉजिक से ड्रिवन इंडिविजुअल है, और उसको लगता है कि एक दिन प्रेजेंटेशन कर देगा, एक दिन एक 8 मिनट का वीडियो ले आएगा। मुझे लग रहा है कल राहुल गांधी कोई रील ना बना दे 90 सेकेंड वाला, बना सकते हैं वर्टिकल में, पूरा एक दिन चेस प्लेयर जैसे बन रहे थे ना, वो मैटर ऑफ फैक्टली पैर पे पैर चढ़ा करके और बताएंगे कि इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी if we are able to find 100,000 illegitimate voters, just think about the constituencies in India. There are 543 of them, and Narendra Modi needs just 25 of them to win. The vote margins on these seats are less than 3,000. And this is how systems are being manipulated. This is how ECI has sold its soul. This is how whole systems are collapsing. Nobody is nishpaksh. This book, this Constitution of India, it is being killed every single day. Its pages are being torn day by day, in which my grandmother inserted several pages at her whim, because we are Gandhi family. We created this nation. We brought this idea of India into being. ऐसे करके राहुल गांधी वर्टिकल में रिकॉर्ड करके और पूरा कल जो है चला जाए तो एकदम महो हो जाएगा, जलवा हो जाएगा एकदम से।